इंपॉर्टेंट चीज कि सर्विक कैंसर होता क्या है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और किस तरीके से हम अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक सिंपल प्रैक्टिस के साथ। बहुत बड़ा या बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल प्रैक्टिस के साथ हम अपनी फैमिली मेंबर्स को ऐसी मेजर प्रॉब्लम से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये सर्विक कैंसर होता क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम आती है, और किन रीजन की वजह से, किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है, और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा क्या क्या हेल्थ हार्जर्ड्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स लेडीज के शरीर में आती हैं। यहाँ पे जो आप स्लाइड देख रहे हैं, सोल्यूशन टू वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम, जितनी भी लेडीज की गायनी प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोगों को भी ताजुब होगा कि एक जेंट्स होकर लेडीज की प्रॉब्लम के ऊपर में बात की जा रही है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। जब तक ये सैनिटरी नैपकिन का डेमोस्ट्रेशन मैंने पहले कभी नहीं देखा था, तब तक मुझे लेडीज प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल भी एबीसीडी भी या कोई भी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जब नैपकिन का डेमो देखा, तो डेमो देखते समय भी माइंड मेरा कहीं और था कि ये प्रोडक्ट हमारे यूज का नहीं है, तो फिर भी मैं डेमो क्यों देख रहा हूँ। तो माइंड सेट ऐसा था पहले, इनिशियल स्टेज पे, पहले की मैं माइंड सेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे डेमोस्ट्रेशन शुरू हुआ, धीरे 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 वो डेमो कंप्लीट होता चला गया, तो मेरा माइंड भी ओपन होता चला गया। पहले रिस्ट्रिक्टेड था, फिर मेरा ओपन माइंड होता चला गया, और मैंने देखना शुरू किया और समझना शुरू किया कि लोग आज इतना परेशान हैं, लोग कैंसर से इतना परेशान है, कैंसर की वजह से ना तो वो पेशेंट को बचा पाते हैं, ना ही वेल्थ, जो कुछ भी उनके पास अर्निंग होती है, उसको भी पानी की तरह से बहा देते हैं, और वो भी आप नहीं प्रोटेक्ट बचा पाते हैं। तो दोनों केसेस में, तो जब ये चीज पता चली कि इससे हम एक मेजर कैंसर के कोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो फिर मेरी एक तरह से आई ओपनिंग वो डेमोस्ट्रेशन था। और आज उसी डेमोस्ट्रेशन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है आपको, किस तरीके से लोगों के साथ शेयर करना है, आप डेफिनेटली आज के इस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ ऐसे टिप ले सकेंगे जो आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड करके आप सामने वाले को एक बेटर प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। तो देखते हैं कि लेडीज के साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। वुमेन्स की जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है, जो पीरियड से जुड़ी हुई है, ए लॉट ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, मतलब पीरियड्स के टाइम में खूब बहुत सारा ब्लीडिंग होना, और पीरियड्स का टाइम, एक लंबे टाइम तक पीरियड्स आते रहना, और 2 और 3 टाइम पीरियड एक ही महीने में आना, 2-3 बार पीरियड एक ही महीने में आ जाना, इरेगुलर पीरियड होना, कभी एक महीने में आते हैं, कभी 2 महीने में नहीं आते हैं, कभी तीसरे मंथ में जाके आते हैं, लाइक दैट, उसे हम कहते हैं इरेगुलर पीरियड, मतलब कि कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। और फिर कंटिन्यूस ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर पीरियड, पीरियड्स के बाद भी ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। और पीरियड की पेन, मेंसुरेशनल पेन जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा होती है। येलो डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज, बैक पेन ड्यूरिंग पीरियड, और इची वजीना। तो ये सारी प्रॉब्लम एक वुमेन को फेस करना पड़ती हैं, और ये सारी प्रॉब्लम उनकी गायनी प्रॉब्लम के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि वो जल्दी से किसी और के साथ शेयर भी नहीं करती हैं। ये सबसे मेजर कॉज होता है, सबसे मेजर इश्यू रहता है ये कैंसर में कन्वर्ट होने का। क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम्स है और आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और वुमेन की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन टू द वजीना, और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना, वो क्यों होता है ये आप सब लोगों को मालूम है कि जो भी हम सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं, वो ब्रीदेबिलिटी नहीं होती उनके अंदर ब्रीदेबिलिटी नहीं होती। अब ब्रीदेबिलिटी ना होने की वजह से ऑक्सीजन कैरी नहीं होती। जब ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा, तो बैक्टीरिया के लिए एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर वहां पे मिल जाता है, पैड के ऊपर, मॉइस्चर पैड के ऊपर, जिससे बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीपल कर लेता है। 4 मिनट के अंदर अंदर 1 लाख तक मल्टीप्लाई कर जाता है। तो वो सबसे ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। उसके बाद रैशेस हो जाना,
जेनिटल वॉट्स हो जाना, जिसे हम मस्से भी कहते हैं, मतलब प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर मस्से हो जाना, वो और पेनफुल होता है। अल्सर ऑन द वेजिना, स्मेली एंड स्टिकी डिस्चार्ज, एंडोमेट्रोसिस, फाइब्रेट्स, यूट्रस, ओवरियन, सर्विक्स और ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम। ब्लॉटेड स्टमक, ब्लॉटेड स्टमक का मतलब क्या है कि आपके पेट में गैस का फॉर्मेशन होना। उससे दो तीन चीजें होती हैं, एक तो आपको फीलिंग अफेक्ट मिलता रहता है, और दूसरा गैस की प्रॉब्लम भी आपको बढ़ जाती है। मसल एंड जॉइंट पेन एंड बैक एक, ये सारी प्रॉब्लम लेडीज की गायनी प्रॉब्लम से ही सारी की सारी जुड़ी हुई है। मैक्सिमम प्रॉब्लम इट स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। और उसके बाद आगे देखते हैं, कुछ मैं आपको पिक्चर्स शेयर करने वाला हूं जो डिस्टर्बिंग हो सकती हैं, जो आपने कभी पहले नहीं देखी हो सकती हैं, जो प्रॉब्लम्स लेडीज के अंदर हो जाती हैं बिना वो किसी को बताए, उसको अंदर ही अंदर भुगत, मतलब अंदर ही अंदर वो लेती रहती हैं। वो ये है, 1 out of 3 वुमेन्स आर गेटिंग अफेक्टेड बाय सर्विक कैंसर। तो आप देख सकते हैं कि हर 7 मिनट में एक लेडी की डेथ हो रही है सर्विक कैंसर की वजह से। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये WHO का डाटा है जो बता रहा है, साउथ एशिया रीजन का डाटा है कि हर 7 मिनट में एक लेडी की डेथ हो रही है सर्विक कैंसर की वजह से। और हर 4 मिनट में, अप्रोक्सीमेटली हर 4 मिनट में एक लेडी अफेक्टेड हो रही है इसी प्रॉब्लम से। और इस प्रॉब्लम के और भी बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत सारे इसके चैलेंजेस हैं आगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वो चैलेंजेस क्या क्या है। आप लोगों को जानकर ये भी ताजुब होगा कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 12% पॉपुलेशन ही 12% पॉपुलेशन ही सैनिटरी नैपकिन यूज करती है। बाकी कोई सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं करता, कोई कॉटन रखता है, कोई क्लॉथ रखता है, जब कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो करते हैं। उनको सैनिटरी नैपकिन के ट्रेंड के बारे में मालूम ही नहीं है। तो आप सोचिए कि आपके पास अवेयरनेस करने के लिए कितनी बड़ी मार्केट है, कितना बड़ा सेक्टर है, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उसके बाद अब ये प्रॉब्लम्स क्यों अक्कर हो जाती हैं, जो लोग सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं उनके साथ भी ये क्यों प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। One main cause to women's health problem, one main cause to women's health problem, the use of sanitary pad that contains dioxin, जो एक टॉक्सिन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने भी नैपकिन मार्केट में मिलते हैं वो प्लास्टिक बेस्ड होते हैं। आप देखेंगे कोई भी नैपकिन अगर आप मार्केट से उठा के देखेंगे तो उनकी सतह के ऊपर आपको प्लास्टिक मिलेगा। तो प्लास्टिक अपने आप में कितना हार्मफुल हो सकता है और क्यों हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और बात इसके अंदर जो कंटेन होता है वो डाइऑक्सिन होता है, और वो डाइऑक्सिन कैसे आ जाता है उसमें वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डू यू नो हाउ डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन आर मेड? आपको मालूम है कि जो जो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? जो प्लास्टिक उनके अंदर यूज किया जाता है वो कौन सा प्लास्टिक यूज किया जाता है? प्लास्टिक एंड पॉलीबैग्स, फोर्थ ग्रेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जंक एंड वेस्ट मटेरियल। आपने रैग पिकर्स को देखा होगा, जो रैग पिकर्स प्लास्टिक की थैलियां इकट्ठी करते हैं, प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो प्लास्टिक की थैलियां इकट्ठी करके क्या करते हैं? उसका डेफिनेटली वो एज ए रॉ मटेरियल बड़े बड़े इंडस्ट्री हाउसेस को जाते हैं, जो उसको दोबारा से री जिस हम कहते हैं कि दोबारा से उनको आग में उनको गर्म करके पिघलाया जाता है उस प्लास्टिक को, और उसके बाद उसको रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल का मतलब क्या है कि देखो, अब आपको अलग अलग तरह की प्लास्टिक की थैलियां मिल रही हैं, पानी की बोतल्स मिल रही हैं, और जब उसको रिसाइकलिंग के लिए लिया जाता है तो उनका कलर अलग अलग कलर्स के होते हैं, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, सबका कलर मिलाकर अगर हम देखें तो वो ब्राउनिश सा कलर बन जाता है। अब उस ब्राउनिश कलर को उनको कलरलेस बनाना है, व्हाइट कलर लेकर आना है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? उनको ऐसे केमिकल यूज करने पड़ते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज को, कलर प्रॉपर्टीज को व्हाइटनेस की तरफ लेके जाता है। वो है फ्लोरोन और डाइऑक्सिन। ये दो ऐसे केमिकल्स हैं, फ्लोरोसेंट, ब्लीचिंग एजेंट, क्लोराइन और सॉफ्टनर, ये सब चीजें यूज करनी पड़ती है जिससे एक डाइऑक्सिन कंपाउंड तैयार होता है। अब ये डाइऑक्सिन है क्या, और ये हमारी बॉडी में
किस तरीके से अफेक्ट करता है वो भी हम देखना चाहेंगे। डायोक्सिन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, ये सबसे टॉक्सिक टॉक्सिन है, सबसे टॉक्सिक टॉक्सिन है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है जब हम प्लास्टिक बेस्ड सैनिटरी नैपकिन को यूज करते हैं। अब व्हाट इज डायोक्सिन, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि ये एक कार्सिनोजेनिक, कैंसर हजर्स मतलब कि कैंसर को देने का जरिया बनता है। 1997 में इंटरनेशनल एजेंसी में रिसर्च ऑन कैंसर के अंदर ये पब्लिश किया गया था। डायोक्सिन इज नाउ कंसिडर्ड ए ग्रुप ए कार्सिजन, ए ह्यूमन कार्सिजन। तो ये बताया गया है कि ये सबसे खतरनाक है ह्यूमन के लिए, और उसके साथ साथ 130 गुना ज्यादा टॉक्सिक होता है ये साइनाइड से, और 900 टाइम ज्यादा टॉक्सिक होता है आर्सेनिक से, जो कि ऑलरेडी बहुत ही डेंजरस प्रोडक्ट है। उनसे भी ये 900 टाइम और 130 टाइम ज्यादा ये टॉक्सिक होता है। उसके बाद जो यूजिंग पैड दैट कंटेन्स डायोक्सिन, जो पैड हम लोग यूज करते हैं जिसके अंदर डायोक्सिन होता है, उनसे क्या क्या प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है वो आप देख लीजिए तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आपने देखा होगा कि आज की डेट में प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से हो पा रही है, मिसकैरेज, ये सब चीजें बहुत कॉमन होती चली जा रही है, फाइब्रॉइड्स और बनना ये भी बहुत जल्दी जल्दी और बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। एक्चुअल में डायोक्सिन क्या क्या करता है, सबसे पहले आपके हार्मोन को इनबैलेंस करेगा। हार्मोन इनबैलेंस हुआ नहीं तो आपके पीरियड भी रेगुलर नहीं रहेंगे, वो इरेगुलर हो जाएंगे, ब्लीडिंग ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी और बहुत सारी और प्रॉब्लम अक्कर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप लगातार उन नैपकिन को यूज करते रहेंगे, उस डायोक्सिन की वजह से प्रेगनेंसी के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, मिसकैरेज के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, मिसकैरेज हो सकते हैं, डिक्रीज फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी है मतलब कि बेबी प्रोड्यूस करने की फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, कम हो सकती है, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, तो डिसेबिलिटीज बढ़ सकती हैं। उसके साथ साथ इम्यून सिस्टम आपका वीक पड़ना शुरू हो जाता है, सप्रेशन, डायबिटीज, स्किन डिसऑर्डर, लंग प्रॉब्लम, ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आप एक डायोक्सिन वाले नैपकिन की वजह से अपने शरीर के अंदर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। एक्चुअल में लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि सस्ता मिल रहा है, और जितना सस्ते की तरफ जाते हैं उतना वो नुकसानदायक होता है, क्योंकि सस्ते में ये सारी रिसाइकल्ड प्लास्टिक ही यूज की जाती है। अब उसके बाद डायोक्सिन के बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा। ग्रुप ऑफ हाईली टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। अगेन रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा आपका ये पार्टिसिपेट रहता है, डेवलपमेंट एंड इम्यून सिस्टम के ऊपर वीक कर देता है, और आपके हार्मोन्स और कैंसर को भी ये आपको देता है। तो इतना मेजर ये प्रॉब्लम डायोक्सिन क्रिएट कर सकता है। तो अब अगर हम देखें कि ये क्यों ऐसा लाइफ में हो रहा है, हर 4 मिनट में क्यों एक लेडी अफेक्टेड हो रही है, हर 7 मिनट में एक लेडी की डेथ क्यों हो रही है, क्योंकि एक एवरेज वुमेन जब उसके पीरियड्स शुरू होते हैं तो तकरीबन 15,000 सैनिटरी नैपकिन अपने लाइफ स्पैन में, जब तक उसके पीरियड चलते हैं तो 15,000 नैपकिन उसको यूज करने पड़ते हैं 35 साल की लाइफ स्पैन में। तो अब 15,000 नैपकिन यूज करेंगे और वो भी प्लास्टिक के, तो आप समझ सकते हैं कि कहां तक ये प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है। द रिस्क ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू डायोक्सिन इज आल्सो 15,000 टाइम। जितनी बार वो नैपकिन यूज करेंगे उतनी बार ही डायोक्सिन का जो रिस्क है आपके शरीर के लिए बढ़ता चला जाएगा। तो ये सबसे मेजर कॉज है। डोंट बी फूल्ड बाय द विटनेस ऑफ दिस पैड। तो यहाँ पे बताया गया है, और अब हमारे पास इसका सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है टाइम्स एरीज सैनिटरी नैपकिन। अब बहुत से लोगों ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा होगा, और बहुत से लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन करते भी होंगे और डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स ऐसे हैं जो आपको भी नहीं मालूम होता। तो आज इन फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में, इसके अंदर ऐसी क्या प्रोटेक्शन है। सबसे पहले तो ये कॉटन बेस्ड है,
इसकी जो पहली सतह है टोटल कॉटन की है, कॉटन प्लस सिल्क की है, सिल्क इसकी मजबूती के लिए दिया गया है और बाकी बेस उसका कॉटन का है। और ये 8 लेयर्स की प्रोटेक्शन देता है, 8 लेयर्स की। और इसके अंदर एक चिप होती है जो नेगेटिव आयन को रिलीज करती है। नेगेटिव आयन का मतलब समझते हैं, जैसे ही वो फ्लूइड के टच में आती है तो वो इमीडिएटली नेगेटिव आयन रिलीज करना शुरू कर देती है। नेगेटिव आयन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्टिव ऑक्सीजन को रिलीज करती है। अब उससे क्या होता है, जितने भी एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो सबसे मेजर कॉज क्या होता है कि जब आपके सैनिटरी नैपकिन पे मॉइस्चर आ जाए, पैड के ऊपर जो प्लास्टिक बेस्ड नैपकिन होते हैं, जब उनके ऊपर मॉइस्चर आ जाता है और ऑक्सीजन वहां तक कैरी नहीं होती, क्योंकि बैक साइड भी उनकी पूरी प्लास्टिक की होती है जिसमें से एयर पास नहीं हो सकती, और मॉइस्चर आ चुका है, वार्मनेस रहता ही है, बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पे बढ़ना शुरू होती है और न्यूट्रिशन थ्रू ब्लीडिंग उनको मिलता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 4 मिनट के अंदर अंदर 1 लाख तक वो मल्टीप्लाई होने में उनको टाइम नहीं लगता, और वहीं से शुरू होती है सारी ये प्रॉब्लम। विजिनिटिस, स्टर्लिटी, यूट्रिन कैंसर, सर्विक कैंसर, थायराइडिक फाइब्रॉइड, लिक्वेरिया, व्हाइट डिस्चार्ज, नेम द प्रॉब्लम। जितनी प्रॉब्लम मैंने आपके साथ शेयर की है वो शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन जब आप इस नैपकिन को यूज करते हैं तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती, क्योंकि सबसे पहले तो इसके ऊपर मॉइस्चर आता ही नहीं है। ये पूरी तरह से ड्राई रहता है, बिल्कुल स्किन के साथ टच में ड्राई रहता है। उसके बाद इसके अंदर एक बहुत बढ़िया सी चिप है जो एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन को रिलीज करती है, और वो आपकी इम्यूनिटी को अपरिच करती है, आपके मूड स्विंग को कंट्रोल करती है। जितनी भी पीरियड्स के टाइम में प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं होती हैं जब आप इस नैपकिन को यूज करते हैं। फटीग और डिस्कंफर्ट को भी आपको रिफ्रेश और इनविगोट करती है। और उसके साथ साथ आपकी गायनिकल डिजीज, इंफेक्शन, एलिमिनेटिंग ऑर्डर, एंटीबैक्टीरियल, ये सारी चीजों पे काम करते हैं। 8 लेयर की प्रोटेक्शन है। सिल्क थिन सॉफ्ट कॉटन है सबसे पहली लेयर। एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप आपको मिलती है। पावरफुल वाटर ऑब्जॉर्बेंट है इसके अंदर, और साथ में आपको एक बहुत ही प्यारी सी वजीना हेल्थ सेल्फ टेस्ट कार्ड मिलता है, जिससे आप इंफेक्शन के चांसेस को आप घर पे बैठकर ही विजुलाइज कर सकते हो कि कहीं आपका बैक्टीरिया की इंफेक्शन की ग्रोथ ज्यादा तो नहीं है। तो वो भी आपको यहाँ पे फ्री में मिलता है। और उसके साथ ये हमारा एरिस सैनिटरी नैपकिन के बारे में मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। ये एक मैंने ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया है। अब आपको डिटेल अगर आपने डेमोस्ट्रेशन के साथ इसको जानना है, देखना है,